इस वीडियो में क्रिम्सन रीसेट के पार्ट 10 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और वो क्रीचर डंजन से बाहर निकल आता है। अब उसकी पीठ से दो विशाल विंग्स भी निकल चुके होते हैं। बाहर आते ही वो पास की सिटी को देखता है। पूरी सिटी रोशनी से जगमगा रही होती है। मॉन्स्टर जोर से एक डरावनी क्राई निकालता है, मानो उसे अपना टारगेट मिल गया हो। आसमान में चांद पूरी तरह लाल हो चुका होता है। सिटी में लोग अभी शांति से हैं। शायद ये आने वाले तूफान से पहले की शांति है। डंजन के अंदर रोमारी बोलती है, सर यूजीन, क्या आपने कभी ओरिजिन वैम्पायर के बारे में सुना है? ओरिजिन वैम्पायर वैम्पायर रेस के हाईएस्ट रैंकिंग और मोस्ट नोबल एरिस्टोक्रेट्स होते हैं। रोमारी कहती है कि जब उसने यूजीन को पहली बार देखा था तब उसे पता नहीं था, लेकिन अब देखकर उसे यकीन हो गया है कि सर यूजीन के अंदर ओरिजिन वैम्पायर का ब्लड मौजूद है। वो आगे बताती है एक और बात, ओरिजिन वैम्पायर किसी हाल ही में मरे हुए इंसान को अपना वैसल बनाकर उसे रिवाइव कर सकते हैं। ये सुनकर यूजीन शॉक में आ जाता है। रोमारी पूछती है, क्या आप जानते हैं कि वसल कैसे बनाया जाता है? यूजीन सोचता है, हाँ, नेक पर बाइट करके फैंग्स के जरिए अपना ब्लड इंजेक्ट करना होता है। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो? तभी यूजीन बोलता है, मैंने एक बार ऐसा ट्राई किया था, लेकिन उसका माइंड हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए मुझे उसे एक डिस्पोजेबल पॉन की तरह यूज करना पड़ा। रोमारी जवाब देती है, ये नॉर्मल ह्यूमंस के साथ हो सकता है, लेकिन सर गैल्फ्रेडिक के केस में सिचुएशन अलग हो सकती है। मैंने अपने मास्टर से सुना था कि अगर कोई एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग मेंटल फोर्टिट्यूड वाला इंसान ओरिजिन ब्लड रिसीव करे तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं करता। वो अपनी ह्यूमन फॉर्म की एबिलिटीज भी रिटेन कर सकता है। मतलब ह्यूमन फॉर्म में जितना पावरफुल वो था, वैम्पायर वसाल बनकर शायद उससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। रोमारी कहती है, एक बार ट्राई करना तो बनता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सर गैल्फ्रेडिक एक प्राउड नाइट है। वो वैम्पायर बनना इंसल्ट समझ सकता है और हो सकता है वो आप पर अटैक कर दे। रोमारी पूछती है, आप क्या सोचते हैं सर यूजीन? यूजीन सोचता है, मैंने कभी उसे अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई। पता नहीं वो वैम्पायर्स के बारे में क्या सोचता होगा। तभी उसे गैल्फ्रेडिक के साथ बिताए पुराने दिन याद आते हैं। उसके चेहरे पर साफ दिखता है वो अपना पहला दोस्त खोना नहीं चाहता। यूजीन बोलता है, लगता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मैं सीधे इसी से पूछूंगा। यूजीन अपने नुकीले दांत निकालता है और गैल्फ्रेडिक की नेक पर बाइट करता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसका ब्लड बहुत तेजी से इंजेक्ट होने लगता है और वो अपने फैंग्स बाहर भी नहीं निकाल पाता। नरेटर बताता है, रिचुअल ऑफ सक्सेशन शुरू हो चुका है। वैसल को लॉर्ड की प्रॉपर्टी माना जाएगा। ब्लड रिचुअल के तहत वैसल की सोल पूरी तरह लॉर्ड से बाइंड हो जाती है और वैसल की सारी पावर भी लॉर्ड की मानी जाती है। सिर्फ तभी सक्सेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। हम देखते हैं कि गैल्फ्रेडिक की पूरी बॉडी से एक गहरी रेड ऑरा निकलने लगती है। तभी उसकी पूरी बॉडी से रेड एनर्जी रिलीज होने लगती है। उसकी आंखों और मुंह में एक तेज व्हाइट चमक दिखाई देती है। उसी पल डंजन के बाहर एक लाइट बीम सीधे आसमान की ओर तेजी से निकलती है, जिसकी चमक पूरा एरिया रोशन कर देती है। दूसरी तरफ सिटी में लोग अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे होते हैं। पूरी सिटी आग के समुंदर में बदल चुकी होती है। कुछ लोग चिल्लाते हैं, फिर तो एक रोमर है, क्या लैब्रिंथ कोलैप्स हो गया है? लोग उस मॉन्स्टर से बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। वही विशाल मिनोटॉर मॉन्स्टर भी वहीं मौजूद होता है और अपने एक ही हाथ से पूरे एरिया को साफ कर देता है। चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही मची होती है। तभी हम लुगेट्स को पास ही एक रूफ पर खड़ा देखते हैं। वह नीचे मची तबाही को देखते हुए बोलता है, लैब्रिंथ को मैंने जितनी सारी ऑफरिंग सैक्रिफाइसेस दी थी, अब उनका पेमेंट लेने का समय आ गया है। वह ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, लोगों को कभी पता नहीं चलेगा कि ये सारी तबाही मेरे और लैब्रिंथ के सेटअप का हिस्सा है। जब सब लोग इस मिनोटॉर के अटैक से पूरी तरह होप छोड़ देंगे, तभी मैं एंट्री लूंगा। वह आगे कहता है, यह उस कॉन्ट्रैक्ट का रिवॉर्ड है जो लैब्रिंथ को सैक्रिफाइसेस चढ़ाकर हासिल किया गया है। ह्यूमंस की उसी नेचर का इस्तेमाल करके कि जितना ज्यादा वे डिस्पेयर में गिरते हैं, उतना ही ज्यादा वे सैल्वेशन की चाह रखते हैं। और अंत में मैं वही मिसाया बनूंगा जो सबको बचाएगा। मिनोटॉर के साथ साथ लैबिरिंथ के बाकी मॉन्स्टर्स भी अटैक के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक बच्चा भागते भागते गिर जाता है। उसकी माँ उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर से एक मॉन्स्टर अपने जबड़े खोलकर उन्हें खाने ही वाला होता है। तभी कोई आता है और उस मॉन्स्टर पर जोरदार हमला करता है। उसका जबड़ा बिगाड़ देता है। पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि यूजीन है। वह अपने नुकीले हाथों से मॉन्स्टर का जबड़ा पकड़ता है और एक झटके में उसे जड़ से उखाड़ देता है। माँ बेटे की आंखों में उम्मीद की एक किरण जाग उठती है, लेकिन दूसरी तरफ कोई है जिसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। लुगाटिस ये देखकर शॉक में आ जाता है। वह सोचता है, ये हरामी यहाँ क्या कर रहा है? इसका ब्लड तो माइनोटॉर ने अब्सॉर्ब कर लिया था। उसे यकीन नहीं होता। वह बड़बड़ाता है, मैंने तो यूजीन को फाइनल सैक्रिफाइस बनाया था, इसे मर जाना चाहिए था, तो ये जिंदा वापस कैसे आ गया? क्या इसने मौत के मुंह पर अपनी पावर अवेकन कर ली? सच कहें तो लुगेट्स के कच्छे में डर के मारे पसीना आ चुका है। यूजीन ठंडे लहजे में बोलता है, तुम्हारा चेहरे पर यह अजीब सा डर कैसा है? क्या लॉर्ड जेविन को तुम्हारे इस मैस के बारे में पता है? फिर आगे कहता है,
वैसे भी अब ये मैटर नहीं करता, क्योंकि अब तुम्हें अपने क्राइम की कीमत चुकानी होगी। बिल्कुल अभी और यहीं। तभी लुगेट्स के पीछे से गैल्फ्रेडिक उड़ता हुआ आता है अपने पंच के साथ। उसकी आंखें एक शिकारी की तरह चमक रही होती हैं। लुगेट्स किसी तरह डॉज कर लेता है, लेकिन गैल्फ्रेडिक अपनी नई पावर से उस पूरी बिल्डिंग को एक ही झटके में उड़ा देता है। लुगेट्स उसकी तरफ डर भरी मुस्कान के साथ देखता है, क्योंकि उसे पता होता है अब उसके लगने वाले हैं। गैल्फ्रेडिक भी मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? वह अपने नुकीले हाथों और इविल स्माइल के साथ बोलता है, तो क्या तुम हिसाब चुकता करने के लिए रेडी हो? उसकी आंखों में रेड ऑरा चमक रही होती है। फिर वो ठंडे लहजे में कहता है, क्योंकि अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा लुगाटिस। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।